चलिए तो जो कल का शेष था वो बताएंगे। अर्थात हम लोग पढ़ रहे थे क्या? मौलिक अधिकार था। संविधान के भाग तीन पढ़ रहे थे। तीन में मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो छह अधिकार दिया गया है उसमें से आज चौथा है, नहीं जी, चौथा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और इस का वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया, जो बताएंगे हम अभी। लेकिन उससे पहले हम संस्कृति बताना चाहते हैं कि संस्कृति क्या है। संस्कृति का मतलब होता है हमारे समाज में जो प्रचलित बहुत दिनों से चलते आ रहा है कोई रीति रिवाज, पूजा पाठ, खान पान, जी किसी से भी संबंधित वो रीति रिवाज हो सकता है। वही रीति रिवाज क्या है? हमारी संस्कृति है। कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक तरह की संस्कृति नहीं है, जहां पर अनेकों तरह की संस्कृति है। आप देखिएगा तो थोड़ा दूर अगर जाइएगा 10-5 किलोमीटर के बाद कम से कम उसकी संस्कृति आपको चेंज लगेगा। नहीं तो 50 किलोमीटर के बाद तो 100% स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, संस्कृति चेंज है। और यहाँ पर अनेकों संस्कृति है। तो अनेकों संस्कृति है और संस्कृति जिस समाज की है उस समाज की पहचान भी है एक तरह से। तो उसकी सुरक्षा कैसे हो? क्योंकि जो अमीर लोग की संस्कृति है वो अपनी संस्कृति को फैलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। उसको लगता है कि मेरा पूर्वज जो कर रहा था वो बढ़िया चीज कर रहा है। तो अब गरीब जो है, छोटे तबके के लोग जो है, उसकी संस्कृति जो है उसको हनन करना चाहते हैं, उसे नहीं मनाना चाहते हैं। जबकि संस्कृति तो एक पहचान है कि हमने कैसे कहां से आए, क्या कर रहे हैं, मेरा पूर्वज किस तरह से कर रहे थे, इस तरह से उसकी पहचान है। तब संविधान निर्माताओं को लगा कि नहीं, इस संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। तो उसी के रक्षा के लिए आपको ये मौलिक अधिकार दिया गया है। भारत के कोई भी व्यक्ति जो उसकी संस्कृति है, जो उसके पूर्वज माने हैं, उसको मानने का अधिकार है। उसको इतना नहीं, अपने संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अपने संस्कृति को सुरक्षित रख के उसको, उसके मान सम्मान को बढ़ाने का भी अधिकार है भारत में। ये अनुच्छेद 29 से 30। संस्कृति समझ में आ गया। शिक्षा तो समझ में करते हैं, पढ़ने लिखने का अधिकार जो होता है वो क्या है? शिक्षा का अधिकार है। लेकिन इस में जो है मुख्य रूप से दिया गया अल्पसंख्यक पर विशेष जोर दिया गया है इसमें। क्योंकि अल्पसंख्यक को ही दिक्कत होता है आपको संस्कृति और शिक्षा दोनों को अपनाने में। बाद बाकी जो सबल है उसको कोई दिक्कत दोनों चीज में होता नहीं। जो उसके संस्कृति है ऑटोमेटिक संस्कृति उसका आगे बढ़ता है, शिक्षा भी उसका आगे बढ़ता है। इसलिए ये मुख्य रूप से ये देखा जाए तो ये अल्पसंख्यक के लिए है। अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है? जिसकी संख्या कम हो उसको कहते हैं अल्पसंख्यक। तो भारत में हिंदू हो गया बहुसंख्यक। शायद मालूम होगा कि भारत में लगभग 80% हिंदू है और लगभग मुस्लिम भाई भी 13-14% मुस्लिम हो जाता है। बाद बाकी ये सब हो जाता है। तो चलते हम लोग अब अनुच्छेद कितना? 29। अनुच्छेद 29 भारत के अल्पसंख्यक नागरिक के हितों की सुरक्षा करते हैं और उसे अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, अपनी भाषा इत्यादि को अपनाने का उसको संरक्षण देने का अधिकार प्रदान करता है। और अगर उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कोई रोक लगाता है, बाधक डालते हैं, तो उसके विरुद्ध उसे आवाज उठाने का भी अधिकार देता है। कौन? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक मुख्य रूप से। अर्थात स्पष्ट हो रहा है कि अनुच्छेद 29 ने भारत के अल्पसंख्यक नागरिक को उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो भाषा है, उसकी जो लिपि है, अर्थात उसकी जो संस्कृति है, उसे अपनाने का भरपूर अधिकार दिया गया है और उसे फैलाने के लिए, उसे सुरक्षित रखने का भी अधिकार दिया है। कौन? अनुच्छेद। अब चलिए अनुच्छेद कितना? 30। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को
स्वयं के शैक्षणिक संस्थान खोलने और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट हूँ संविधान के उपचार का अधिकार। कितना? अब नेक्स्ट होगा आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संवैधानिक उपचार का तात्पर्य यहाँ पर क्या होता है। उपचार का तात्पर्य होता है कि कोई भी समस्या है, कोई भी चीज है तो उसका ठीक करना, ये क्या कहलाते हैं? उपचार करना। यहाँ पर संवैधानिक उपचार है। संवैधानिक उपचार मतलब हुआ कि संविधान में जो कुछ है उसको ठीक करने का आपको अधिकार दिया गया है। तो क्या अधिकार दिया गया वो देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार नागरिक को दिया गया, ध्यान से सुनाई रहे बिजुली, संविधान के द्वारा जो नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है, उन मौलिक अधिकार में कहीं पर लागू होने, कहीं पर कुछ होने में जब गड़बड़ी है तो उसको लागू करने के लिए ये खुद आप कुछ कह सकते हैं। कहां पर जाके? सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में जा सकते हैं आप, और न्यायालय को कह सकते हैं कि वो लागू किया जाए, उसमें ही किया जाए। और न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि कार्यपालिका, जो सरकार के 3 अंग होते हैं ना, न्यायपालिका, तो न्यायपालिका तो हो गया कि जो गड़बड़ सड़बड़ करता है उसको सजा देते हैं। विधायिका का कानून बनाते हैं, कानून तो बना दिया, संविधान में तो बना हुआ है, तो अब कार्यपालिका इधर उधर करेगा, कार्यपालिका लागू करने में इधर उधर करेगा। तो कार्यपालिका के कार्य को निरस्त कर सकता है, रोक लगा सकता है, जिससे जिससे नागरिक के मूल अधिकार पर कोई अंकुश लग रहा है, या कोई व्यक्ति जो अपील कर रहा है वहां पर जिस मुद्दा को लेकर, वह मुद्दा अगर कार्यपालिका के कार्य से प्रभावित हो रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन में बंद करवा सकता है न्यायालय। यही हो गया संवैधानिक उपचार का अधिकार, अर्थात मौलिक अधिकार जो है उसको लागू करवाने का, उसमें कुछ बदलाव करने का अधिकार नागरिक को दिया गया है। इसी को कहा जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसका चर्चा 32 से 35 में है। लेकिन अभी तक तो आपने 30 तक, 31 तक ही पढ़ना है। 32 31 कहाँ गया? 31 सुना देते हैं पहले कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार के अंतर्गत, उसको 1978 ईस्वी में संविधान के 40वें संशोधन करके उसको हटा दिया है। तो उसी का चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 31। उसको तो इससे लेना देना है नहीं, इसलिए इसके बीच में था तो उसको हटा के अब हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे 32 से 35। तो अब संविधान अनुच्छेद 32 में क्या है वो देख लेते हैं। 32 में वही चीज है कि यह अनुच्छेद भारत के नागरिक को यह अधिकार देता है कि संविधान द्वारा जितने भी मौलिक अधिकार है उसको लागू करवाने का आपको अधिकार है। उसको जाके कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हैं, उसको लागू करवा सकते हैं। ये कुल किसमें है? 32। अब आ जाइए 33। हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार में कुछ सुधार करने इत्यादि करने का अधिकार संसद को है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 33 में किया गया है। उसका क्या किया गया है तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इतना ही याद रखना है कि उसमें कुछ इधर उधर करने का अधिकार संसद को है, जो जिसका वर्णन अनुच्छेद किसमें? 33 में है। अब कौन बच गया? 34 में। अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में क्या है वो सुन लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। अनुच्छेद 34 में है कि जब मार्शल लॉ लागू होगा, मार्शल लॉ समझते हैं? जब सैनिक का शासन शुरू हो, मार्शल लॉ सुने हैं कभी? मार्शल लॉ का तात्पर्य होता है जहां भी मार्शल लॉ लागू हो जाता है सुपौल में कहीं पर भी, तो इसका मतलब हुआ कि पहले से जो शासन चला रहे थे वो शासन व्यवस्था गड़बड़ा गया। अब शासन व्यवस्था का संचालक सैनिक करने लगेगा, सेना के हाथ में चल गया। और सेना के हाथ में जब सैनिक व्यवस्था चला जाता है तो पहले वाला जितना भी सिस्टम है वो सब बंद, उस पर डिपेंड करता है। अर्थात मार्शल लॉ लगने पर, सैनिक शासन आरंभ होने पर आपके मौलिक अधिकार
पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, रोक लग सकता है। ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 34 कह रहा है। उस समय आपके मौलिक अधिकार नहीं रहा, उस समय मौलिक अधिकार से वंचित हो सकते हैं। अनुच्छेद 35 में के द्वारा संसद को मौलिक अधिकार को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ अधिकार दिया गया है कि उसमें आप जैसे पहले वाला चर्चा किए थे ना, तो 33 वाला बात किए थे, अर्थात 35 जैसे ही इस ये है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, लेकिन इसमें बहुत समानता है। इसमें क्या किया गया है, तो सीधा टोटल मौलिक अधिकार की बात किया है, लेकिन इसमें से कुछ मौलिक अधिकार की बात किया। मैं जैसे बात कर रहा हूँ 32, 33 और 16, ये तीन वो जो है अनुच्छेद है, तीनों वो मौलिक अधिकार से संबंधित तीनों अनुच्छेद है, लेकिन इन तीनों अनुच्छेद पर कुछ खास संशोधन करने का पावर दिया गया है किसको? संसद को, जिसका व्याख्या इसमें है 35। अनुच्छेद 32 में यह कहा गया था कि भारत के जो भी नागरिक हैं और उसको जो मौलिक अधिकार दिया गया है और उस मौलिक अधिकार को लागू करवाने का या उससे संबंधित कोई व्यवधान उत्पन्न होने पर नागरिक उसको लेकर न्यायालय में जा सकते हैं। और ये अनुच्छेद न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है कि कार्यपालिका के किसी भी काम से अगर मौलिक अधिकार को कहीं पर भी कोई कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो उसे निरस्त करे, कार्यपालिका के उस काम को रोके। इसमें 35 में भी हमने बताए थे कि इसके द्वारा बल शब्द का प्रयोग किए थे, जैसे सैनिक बल एवं अन्य अधिकार को मौलिक अधिकार की बात हो, बल एवं अन्य मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ चीजों में संशोधन करने या उससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। इसमें 33 में। 34 में दिया गया कि जब सैनिक शासन या मार्शल लॉ कहीं पर लागू होगा तो उस समय नागरिक के मौलिक अधिकार जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, उस पर प्रतिबंध लग सकता है, ये बताया। और 35 में स्पष्ट किया गया है कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 16, 33, 32 अर्थात कुछ मौलिक अधिकार के संबंध में संसद कानून बना सकती है। ये अधिकार संसद को अनुच्छेद 35 के द्वारा यही हो गया। तो इस तरह से आपने मौलिक अधिकार से संबंधित जो संविधान के भाग 3 में चर्चा था, अर्थात संविधान के भाग 3 आज आप लोग लगभग हो गया ना, लगभग आज हो गया। तो आज की क्लास को भी हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।